हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज। वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स देखिए, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं। देखिए, आज के इस वीडियो में हम प्रमुख रोग और उनके लिए जो यूज़ की जाने वाली वैक्सीन है उन पर डिटेल में एमसीक्यू क्वेश्चन के माध्यम से डिस्कस करने वाले हैं। जहां पर देखिए हमको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। और अगर आपको इस टॉपिक की पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे अदर कोर्सेज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। तो देखिए यहाँ पर एनीमिया रोग की बात की गई है। तो आइए ये रोग क्या है और किस कारण फैलता है, सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, एनीमिया रोग लौह तत्व युक्त भोज्य पदार्थों का सेवन न करने के कारण शरीर में खून की कमी से होता है। मतलब ऐसा भोजन जिसमें आयरन की मात्रा कम हो या फिर ना के बराबर हो, अगर ऐसा भोजन कोई भी व्यक्ति लगातार करता है तो उसे एनीमिया रोग हो सकता है। देखिए, इस रोग में दोस्तों शरीर में लाल रक्त कणों या कोशिकाओं के नष्ट होने की जो दर है वो उसके निर्माण की दर से अधिक होती है। तो ऐसी कंडीशन में किसी भी व्यक्ति को एनीमिया रोग हो सकता है। देखिए, भारत में 80% से अधिक जो गर्भवती महिलाएं हैं वो सभी एनीमिया रोग से पीड़ित है। तो देखिए, गर्भवती महिलाओं में मतलब प्रेग्नेंट जो वुमन है उनमें ये समस्या काफ़ी आम है। अब एनीमिया रोग से बचने के लिए उपचार क्या है। तो देखिए, ऐसा भोजन करना चाहिए जिसमें आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। इसके अलावा देखिए, ऐसा भोजन भी ले सकते हैं जो कि विटामिन ए और सी से युक्त हो। तो देखिए, आयरन और विटामिन ए और सी जिस खाद्य पदार्थ में हो, अगर उनका सेवन किया जाए तो एनीमिया रोग से बचा जा सकता है। तो देखिए, एनीमिया रोग यहाँ पर दोस्तों लोहे की कमी के कारण होता है। आंसर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग होता है। क्लियर। इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कुत्ते के काटने से कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो दोस्तों, अगर किसी भी व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है तो देखिए पूरा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है शरीर में। तो आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। देखिए, कुत्ते के काटने से रेबीज या हाइड्रोफोबिया नाम का जो वायरस है वो तंत्रिका तंत्र को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। अब देखिए, किसी भी व्यक्ति को अगर कुत्ता काट लेता है तो उसमें इसके लक्षण 24 घंटे के बाद या फिर देखिए 14 दिन के अंदर दिखाई देने लगते हैं। अब इस रोग में होता क्या है। तो देखिए, सामान्यतः किसी भी व्यक्ति को बुखार आ सकता है, उसके शरीर में पीड़ा होती है, बेहोशी होती है और उसे बेचैनी की समस्या होती है। तो ऐसी कंडीशन में देखिए ये सभी रेबीज के ही लक्षण हैं जो कि कुत्ते के काटने से फैलता है। अब अगर इसके लिए उपाय किसी भी व्यक्ति को करना है तो देखिए, जिस भी व्यक्ति को कुत्ता काट लेता है उसे 24 घंटे के अंदर टिटनेस या फिर रेबीज का इंजेक्शन लगाया जाना चाहिए। तो इस स्थिति में देखिए इस रोग से बचा जा सकता है। तो कुत्ते के काटने से शरीर में तंत्रिका तंत्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। क्लियर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स, आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। देखिए फ्रेंड्स, क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए एडवांस मैथ्स, एमपीजीके, कंप्यूटर ऑनलाइन कोर्स, इंग्लिश और रीजनिंग के फुल डिटेल्ड कोर्स अवेलेबल हैं, जहां पर देखिए सभी सब्जेक्ट को फैकल्टी द्वारा बहुत ही डिटेल और ब्रीफली समझाया गया है। अगर देखिए आप इन सभी कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप क्रेजी जीके ट्रिक की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जाकर देखिए आप सभी कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर देखिए एप्लीकेशन में ही आपके लिए कूपन कोड अवेलेबल हो जाएगा, जहां से आप किसी भी कोर्स पर 50% ऑफ पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप बिना देर किए इन कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी हमारे साथ सुनिश्चित कर सकते हैं। क्लियर। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखिए, बच्चों को ट्रिपल एंटीजन मतलब डीपीटी किस रोग को रोकने हेतु दी जाती है। तो देखिए यहाँ पर डीपीटी का मतलब है दोस्तों डिप्थीरिया, कुक्कर खांसी और टिटनेस। तो बच्चों को ये जो इंजेक्शन लगाया जाता है, ये जो टीका दिया जाता है, ये डिप्थीरिया, कुक्कर खांसी और टिटनेस को रोकने के लिए दिया जाता है। तो आंसर हो जाएगा आंसर ए। देखिए, डीपीटी वैक्सीन 7 साल के बच्चों को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने और डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस इन तीनों ही बीमारियों के
बैक्टीरिया से बचाने के लिए देखिए दी जाती है। तो देखिए 7 साल से कम उम्र के बच्चों को ये वैक्सीन लगाई जाती है। मुख्य रूप से 2 से 4 महीने में इसका डोज लगाया जा सकता है, या फिर देखिए 15 से 18 महीने की होने पर, या फिर 4 से 6 साल का होने पर बच्चे को डीपीटी का टीका लगाया जाता है। तो डिप्थीरिया, कुक्कर खांसी और टिटनेस, ये डीपीटी का फुल फॉर्म है। आगे आ जाइए फ्रेंड्स। निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा होता है? तो देखिए यहाँ पर जीवाणु द्वारा होने वाले रोग के बारे में पूछा गया है। तो यह रोग है टाइफाइड। याद रखिएगा, टाइफाइड जो है वो सैल्मोनेला टाइफी नामक बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु। और देखिए इससे शरीर में सबसे ज़्यादा आंत प्रभावित होती है। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि टाइफाइड में मनुष्य के शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो याद रखिएगा, आंतें इस रोग में सबसे ज़्यादा प्रभावित होती है। इस बीमारी में भी देखिए सामान्यतः रोगी को बुखार आ सकता है, भूख न लगने की समस्या हो सकती है, या फिर सीने पर लाल रंग के निशान पड़ सकते हैं। और देखिए थकान आना या फिर ठंड लगना, ये किसी भी डिसीज़ के देखिए बहुत ही सामान्य लक्षण हैं। अब देखिए अगर किसी भी व्यक्ति को टाइफाइड से बचना है तो उसे बायोवाक टाइफोड 25 सीएमजी का इंजेक्शन दिया जाना चाहिए। और इसके अलावा टाइफाइड से बचने के लिए आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क्लियर? तो देखिए टाइफाइड जो है वो बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाला रोग है। तो आंसर हो जाएगा आंसर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, चेचक से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, चेचक को मुख्य रूप से छोटी माता या चिकन पॉक्स के नाम से भी जाना जाता है। इस बीमारी में देखिए सामान्यतः आपने देखा होगा कि जो भी पेशेंट है उसके पूरे शरीर पर लाल लाल छोटे छोटे धब्बे हो जाते हैं, या फिर लाल लाल छोटी छोटी फुंसियाँ हो जाती है। जैसा कि देखिए आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, इस पेशेंट के शरीर पे आपको छोटे छोटे लाल लाल धब्बे देखने को मिल रहे होंगे। तो इसी तरह देखिए चेचक की बीमारी में पूरा शरीर, विशेष रूप से चेहरा और हाथ पैर यहाँ पर प्रभावित होते हैं। तो आंसर डी यहाँ पर सही हो गया। अब ये जो रोग है वो किसके कारण फैलता है? तो देखिए चेचक एक ऐसा संक्रामक रोग है जो कि वेरियोला वायरस के कारण होता है। तो चेचक वायरस के कारण फैलने वाली बीमारी है। इसमें भी देखिए मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा थकान आती है, गंभीर पेट दर्द हो सकता है, और बुखार, बेचैनी और वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अब इसके उपचार के लिए देखिए वेरिसेला का टीका चिकन पॉक्स में लगाया जाता है। तो चिकन पॉक्स वायरस के द्वारा फैलने वाली बीमारी है और इस रोग से पूरा शरीर प्रभावित होता है। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दमा रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए बहुत ही कॉमन डिसीज है, काफ़ी सारे आपने इसके पेशेंट देखे होंगे। और देखिए उन सभी पेशेंट्स में एक बहुत ही कॉमन समस्या होती है कि उन्हें सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो देखिए दमा के जो पेशेंट है उनमें श्वास नलियों में बहुत ज़्यादा समस्या आने लगती है और उन्हें सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसीलिए देखिए उनकी सांस फूलने लगती है और खांसने में भी उन्हें काफ़ी कठिनाई होती है। अब देखिए ऐसा कोई पेशेंट है जो कि दमा का मरीज़ है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो नमी और धूल भरी जगह से दूर रहे। इसके अलावा देखिए अगर बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है तो देखिए इन्हेलर का भी इस्तेमाल वो पेशेंट कर सकता है। तो दमा रोग जो है वो श्वास नलियों से संबंधित समस्या है। तो आंसर श्वास नलियाँ। दमा रोग सांस से संबंधित बीमारी है। आगे देखिए, कोविड-19 से कौन सा अंग प्रभावित होता है? देखिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि देखिए थोड़े समय पहले ही हम कोविड-19 पेंडेमिक को झेलकर आ रहे हैं और कहा जाए तो अभी भी ये पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। तो इसीलिए देखिए आपको अभी भी मास्क का प्रयोग करना है और सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहना है। इसके अलावा देखिए अगर आप कोविड से पूरी तरह से सुरक्षित होना चाहते हैं तो आपको देखिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन की दोनों डोज लगवा लेनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कोविड के हमको उपचार पता चल गए जो कि हमें नॉर्मली पहले से पता थे। तो फ्रेंड्स अगर आप सभी ने अभी तक कोविड वैक्सीन नहीं लगवाई है तो जाकर आप दोनों डोज लगवा लीजिए ताकि हम कोविड-19 को हरा सकें। तो देखिए कोविड-19 जो है वो फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। ये सबसे ज़्यादा मनुष्य के शरीर में फेफड़ों को प्रभावित करती है। इसीलिए देखिए ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा कमी आ गई थी भारत में
फिर भी भारत ने बहुत ही अच्छा इसको टेकल किया और लगभग कोविड-19 को हराने में सफलता हासिल की। तो देखिए ये फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, उपचार आपको पता चल ही गए। अब देखिए इसके लक्षण क्या है। तो नॉर्मली देखिए बुखार आता है जो कि सभी डिसीज में आता है। इसके अलावा देखिए कोविड-19 का जो पेशेंट है उसे स्वाद और गंध के बारे में पता नहीं चलता और सांस लेने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो कोविड-19 रोग फेफड़ों से संबंधित बीमारी है, तो आंसर सी। क्लियर। देखिए कोविड-19 से आगे आने वाली एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि देखिए पूरा विश्व इस डिसीज से बहुत ज़्यादा परेशान हुआ है। तो कोविड-19 के जितने भी फैक्ट आपको मिले उन सभी को स्पेशली ध्यान रखिएगा और सबको नोट करते चलिएगा। क्लियर। आगे आ जाते हैं। निम्न में से कौन सा कवक से होने वाला संक्रामक रोग है। तो देखिए यहाँ पर एथलीट फुट जो है ये कवक से होने वाला रोग है, तो आंसर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगर हम हैजा की बात करें तो ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। एथलीट फुट एक कवक संक्रमण है। मुख्य रूप से देखिए ये पैरों की उंगलियों के मध्य में होता है। अगर कोई भी व्यक्ति बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड फिटिंग वाले जूते पहन लेता है या फिर देखिए सॉक्स को काफ़ी दिनों तक नहीं धोता, तो ऐसी कंडीशन में देखिए पसीने के कारण ये बीमारी हो सकती है। इस डिसीज़ में देखिए पैर की उंगलियों में खुजली होने लगती है और कभी कभी पैरों में छाले भी पड़ जाते हैं। तो एथलीट फुट कवक से होने वाला संक्रमण है। आगे देखिए स्वाइन फ्लू वायरस से कौन सा अंग प्रभावित होता है। देखिए स्वाइन का मतलब यहाँ पर होता है दोस्तों सुअर, क्योंकि ये सुअर से फैलने वाली डिसीज है। और एक और जो महत्वपूर्ण फैक्ट आपको यहाँ पर मिला है वो ये है कि स्वाइन फ्लू जो है वो वायरस के कारण फैलने वाली बीमारी है। स्वाइन फ्लू श्वसन से संबंधित एक बीमारी है जिसमें देखिए मरीज को सांस लेने में कठिनाई होती है और यह जो डिसीज है स्वाइन इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण फैलती है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आंसर हो गया श्वसन तंत्र। स्वाइन फ्लू जो है ह्यूमन बॉडी में देखिए श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। अब इसके भी लक्षण देखिए नॉर्मली तो बुखार ही है और इसके अलावा डायरिया, खांसी और गले में खराश स्वाइन फ्लू के अन्य लक्षण हैं। अब देखिए कोई भी स्वाइन फ्लू का पेशेंट है तो उसे एंटीवायरल दवाएं ओसेंटामिविर और जेनामिविर दी जाती है जो कि स्वाइन फ्लू को रोकने में कारगर है। तो स्वाइन फ्लू श्वसन से संबंधित रोग है जो कि मानव शरीर में देखिए सुअरों के द्वारा फैलता है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर चलते हैं फ्रेंड्स। प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो देखिए मानव शरीर में क्वाशियोरकर एक ऐसा रोग है जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। अब ये क्या है। तो देखिए ये तीव्र कुपोषण का एक रूप है। अब ये डिसीज वयस्कों में भी हो सकती है और बच्चों में भी हो सकती है और दोनों में ही प्रोटीन की कमी के कारण ये डिसीज होती है। अब इसमें होता क्या है। तो देखिए नॉर्मली इस डिसीज में किसी भी व्यक्ति को भूख न लगने की शिकायत होती है, व्यक्ति के बालों के रंग में बदलाव हो जाता है, उसे शरीर में डिहाइड्रेशन होने लगता है, उसकी लंबाई बढ़ने में प्रॉब्लम होती है और पेट फूलने की समस्या देखने को मिलती है। अब अगर क्वाशियोरकर से किसी भी व्यक्ति को बचना है तो ऐसा भोजन लेना चाहिए जिसमें विटामिन ए की मात्रा बहुत ज़्यादा हो। अब देखिए अगर कोई भी व्यक्ति नॉन वेजिटेरियन है तो वो सी फूड, अंडे या लीन मीट ले सकता है जिसमें देखिए प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। और अगर कोई भी व्यक्ति वेजिटेरियन है तो वो मटर, पत्तेदार सब्जी या हरी सब्जियां ले सकता है क्योंकि इसमें विटामिन ए और प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए प्रोटीन की कमी को पूरा करके क्वाशियोरकर बीमारी को रोका जा सकता है। तो ये जो डिसीज़ है प्रोटीन की कमी से मानव शरीर में देखने को मिलती है। ओके, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। आंखों की दूरदृष्टि बीमारी किसके कारण होती है। देखिए दूरदृष्टि बीमारी मतलब दूरदृष्टि दोष है। अब देखिए दूरदृष्टि दोष जो है वो नेत्र गोलक के छोटा होने से होती है। इसे देखिए नॉर्मली मायोपिया के नाम से भी जाना जाता है। देखिए बहुत अधिक गैजेट का उपयोग करना, मोबाइल या फिर लैपटॉप का बहुत ज़्यादा उपयोग करने से ये बीमारी नॉर्मली हो सकती है। अधिक उम्र के लोगों में देखिए ये बीमारी ज़्यादातर देखने को मिलती है। अब इस बीमारी में देखिए आँखों में समस्या होने के कारण सिर दर्द होना, आँखों में जलन होना और स्पष्ट रूप से दिखाई न देने की प्रॉब्लम हो सकती है। इस डिसीज से बचने के लिए ज़रूरी है जब भी बाहर जाएं तो पराबैंगनी किरणों से बचने के लिए
चश्मे का प्रयोग करें और गैजेट का उपयोग कम से कम करें। साथ ही कॉन्टेक्ट लेंस का उपयोग भी कर सकते हैं। तो आंखों का दूरदृष्टि दोष जो है वो नेत्र गोलक के छोटा होने से होता है। तो आंसर ए यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइलेरिया रोग किससे उत्पन्न होता है? फाइलेरिया रोग एक प्रकार की पैरासाइट डिसीज है। यह बीमारी देखिए निमेटोड कीड़ों के कारण होती है। इसके अलावा नॉर्मली देखिए क्यूलेक्स मच्छर एक मच्छर का वंश है। इन मच्छरों के काटने से भी ये बीमारी फैल सकती है। इस बीमारी में देखिए हाथ और पैरों में बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। इसीलिए फाइलेरिया को हाथी पांव के नाम से जाना जाता है। सिंपल फैक्ट था और बहुत ही कॉमन सेंस था। इसके बाद देखिए इस बीमारी में मुख्यतः बुखार आता है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाथों और पैरों में सूजन आ जाती है। इस डिसीज से बचने के लिए देखिए पहले तो मच्छरों से दूर रहें। इसके अलावा प्रोटीन युक्त आहार लें और ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट को फॉलो करें। तो ऐसी कंडीशन में देखिए फाइलेरिया से बचा जा सकता है। तो यह जो रोग है मच्छरों के काटने से फैलता है। क्वेश्चन देखिए, निमोनिया रोग मानव के किस अंग को खराब करता है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही कॉमन डिसीज, छोटे बच्चों में ये देखने को मिलती है। निमोनिया में देखिए फेफड़ों में सूजन आ जाती है, मतलब ये फेफड़ों का इन्फेक्शन है जो कि वायरस और बैक्टीरिया दोनों के द्वारा हो सकता है। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल गया कि ये फेफड़ों से संबंधित बीमारी है। तो आंसर डी। अब देखिए इसके लक्षण क्या है। तो देखिए जब भी इस डिसीज का पेशेंट खांसता है तो उसकी खांसी में ब्लीडिंग की प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा देखिए बुखार के साथ पसीना आना, ठंड लगना और सांस लेने में कठिनाई निमोनिया के कॉमन फैक्टर हैं। अब देखिए अगर बच्चों को निमोनिया से बचाना है तो उन्हें निमोनिया का टीका PCV13 लगाया जाता है और अगर ये वयस्कों में होता है तो उन्हें PPSV23 लगाया जाता है। ये दोनों ही टीके निमोनिया से उपचार के लिए कारगर हैं। ओके, तो यहाँ पर हमसे पूछा गया था कि निमोनिया रोग मानव के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये फेफड़ों को प्रभावित करने वाली डिसीज है। गलसुआ वायरस के कारण मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो देखिए इस रोग के बारे में आपने काफी बार सुना होगा। यह मुख्यतः गाल के नीचे वाले हिस्से पर होता है। यहाँ पर पेरोटिड लार ग्रंथियां हैं जिन्हें गलसुआ प्रभावित करता है। तो आंसर ए। पेरोटिड ग्रंथि जो है लार की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो देखिए कान के ठीक सामने चेहरे के किनारे पर पाई जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, कान के सामने देखिए चेहरे के नीचे वाले हिस्से पर पेरोटिड ग्रंथि स्थित है। तो पेरोटिड ग्रंथि को गलसुआ सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। ये एक वायरल संक्रमण है जो कि जीनस रूबेला वायरस के कारण फैलता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो गलसुआ भी देखिए वायरस से होने वाला डिसीज है। इस बीमारी में लार ग्रंथियों में सूजन आ जाती है जिसके कारण शरीर में बुखार हो सकता है और सिरदर्द भी उत्पन्न हो सकता है। इस डिसीज से बचने के लिए मुंह की साफ सफाई रखें और गालों की बर्फ से सिकाई करते रहें। अगर देखिए ये वायरल बच्चों या शिशुओं को संक्रमित करता है तो रूबेला नाम का एक टीका इस डिसीज के लिए लगाया जाता है। गलसुआ पेरोटिड लार ग्रंथियों को प्रभावित करता है। इसके बाद आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। काफी बार साइंस से यह क्वेश्चन पूछा जाता है। पोलियो के टीके की खोज किसने की थी? तो देखिए पोलियो के टीके की खोज का श्रेय जॉन ई सॉल्क को दिया जाता है। तो सबसे पहले तो आंसर पता चल गया, जॉन ई सॉल्क, इन्होंने पोलियो के टीके की खोज की थी। अब देखिए अगर हम ल्यूवेन हॉक की बात करें तो देखिए इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। हेनीमैन की अगर हम बात करें तो इन्हें होम्योपैथी का जनक माना जाता है और एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। तो देखिए यहाँ पर 4 साइंटिस्ट के हमें नाम दिए गए हैं और हमें पता चल गया कि चारों ने किस किस की खोज की थी। अब आइए हम पोलियो के बारे में जान लेते हैं। बहुत ही कॉमन डिसीज है। पोलियो या पोलियोमिलाइटिस के नाम से जानी जाती है जो कि एक गंभीर बीमारी है और ये जो बीमारी है पोलियो वायरस के कारण फैलती है। तो पोलियो वायरस के द्वारा होने वाला रोग है। अब देखिए ये दूषित पानी पीने से या दूषित भोजन करने से या फिर अगर कोई भी पोलियो का मरीज है तो उस संक्रमित व्यक्ति के सीधे संपर्क में आने से फैल सकती है। इस बीमारी में देखिए नॉर्मली मांसपेशियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है
मेनिंजाइटिस हो सकता है और पीठ में दर्द हो सकता है। इस बीमारी से बच्चों को बचाने के लिए उन्हें समय समय पर पोलियो के टीके लगाए जाते हैं, जिन्हें देखिए न्यू बॉर्न बेबी के 2 महीने या 4 महीने में, या फिर 6 से 18 महीने में, या फिर 4 से 6 वर्ष की आयु तक लगाया जा सकता है। और अगर ये बीमारी वयस्कों में होती है तो सॉल्क वैक्सीन PV11 लगाई जाती है। तो ये जो टीका है ये पोलियो के लिए कारगर है। पोलियो के टीके की खोज का श्रेय जॉन ई सॉल्क को दिया जाता है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। एड्स का क्या कारण है? तो याद रखिएगा, एड्स को HIV के नाम से भी जाना जाता है। एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम HIV नामक विषाणु के कारण फैलता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, ये वायरस से होने वाली बीमारी है। ये बीमारी देखिए असुरक्षित यौन संबंध के कारण या फिर किसी भी HIV पीड़ित महिला या पुरुष के संपर्क में आने से फैल सकती है। अब इस बीमारी के लक्षण क्या है? तो देखिए अकारण वजन घटते जाना, मुंह में घाव का हो जाना या फिर त्वचा में दर्द और खुजली का होना HIV के बहुत ही नॉर्मल से लक्षण हैं। अब इससे उपचार के लिए देखिए सबसे जरूरी है कि कोई भी अगर HIV संक्रमित महिला या पुरुष है उसके ब्लड के सीधे संपर्क में आने से बचना चाहिए। इसके अलावा स्वयं के ब्लड की भी जांच करवाना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में देखिए एड्स को रोका जा सकता है। तो एड्स जो है वायरस से फैलने वाली डिसीज है। तो आंसर सी। पीलिया से दुष्प्रभावित होता है। तो देखिए पीलिया, जिसे जॉइंडिस के नाम से जाना जाता है, इससे मानव के शरीर में यकृत प्रभावित होता है। तो आंसर हो गया यकृत। अब क्वेश्चन आता है कि यह बीमारी किसके कारण फैलती है? तो देखिए पीलिया हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल गया कि पीलिया वायरस के कारण फैलने वाली बीमारी है। जब भी देखिए लिबिरुबिन की अत्यधिक मात्रा शरीर में बढ़ जाती है तो शरीर में पीलिया हो जाता है। और जैसा कि अभी हमने बात की है कि यह मानव शरीर में यकृत को प्रभावित करता है। इसके बाद देखिए इस डिसीज के बहुत ही सामान्य से लक्षण ये है दोस्तों कि इसका जो पेशेंट है उसका आंख का जो सफ़ेद हिस्सा है वो पीला पड़ जाता है। इसके अलावा इस डिसीज में देखिए बहुत ही तेजी से वजन घटने लगता है और लगातार थकान भी महसूस होती है। पीलिया से बचने के लिए किसी भी व्यक्ति को प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन लेना चाहिए। मतलब ऐसे खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट बहुत ही प्रचुर मात्रा में हो। तो याद रखिएगा पीलिया वायरस द्वारा फैलने वाली बीमारी है और यह मानव शरीर में यकृत को प्रभावित करती है। ओके, आगे आइए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, BCG जिसे बेसिलस कॉलमेंट गुएरिन के नाम से जाना जाता है, इसका टीका निम्न में से किसके लिए लगाया जाता है? तो BCG का जो टीका है वो टीबी की रोकथाम के लिए लगाया जाता है। टीबी, जिसे ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जाना जाता है, एक बहुत ही संक्रामक बीमारी है और ये बीमारी बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। ये बैक्टीरिया है माइकोबैक्टीरियम और ट्यूबरकुलोसिस। तो इन दो बैक्टीरिया के द्वारा टीबी की बीमारी फैलती है। इसी बीमारी के इलाज के लिए देखिए BCG का टीका लगाया जाता है। तो आंसर डी यहाँ पर हो गया टीबी। BCG का जो टीका है वो टीबी के इलाज के लिए लगाया जाता है। इस बीमारी में देखिए नॉर्मली जो पेशेंट है वो खांसता बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा खांसी के कारण उसके सीने में दर्द होता है और बुखार की भी समस्या हो सकती है। इसीलिए देखिए अगर किसी भी व्यक्ति को 1 हफ्ते से ज़्यादा लगातार खांसी चल रही है तो उसे अपनी टीबी की जांच करवा लेनी चाहिए। संभावना है कि उसे टीबी हो सकती है। तो टीबी के निदान के लिए ही BCG का टीका लगाया जाता है। आगे आ जाइए। निम्न में से कौन सा जल जनित रोग है? मतलब कौन सा रोग पानी के कारण होता है? तो देखिए दूषित पानी पी लेने के कारण शरीर में हैजा हो जाता है। तो आंसर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। आइए इस डिसीज के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए हैजा व्यक्ति द्वारा दूषित भोजन करने या पानी पीने के कारण होने वाली आंत संबंधित बीमारी है और ये डिसीज विब्रियो कॉलरी बैक्टीरिया के कारण फैलती है। तो देखिए यहाँ पर 3 फैक्ट याद रखिएगा। हैजा दूषित जल से होने वाली बीमारी है, ये आंत को प्रभावित करती है और बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है। अब इसके लक्षण क्या है? तो देखिए जब भी दूषित पानी या दूषित भोजन कर लेते हैं
तो नॉर्मली वोमिटिंग और डायरिया की समस्या देखने को मिलती है। इसके अलावा हैजा में डिहाइड्रेशन और मांसपेशियों में दर्द की समस्या भी हो सकती है। इस डिसीज से बचने के लिए ज़रूरी है कि स्वच्छ जल का प्रयोग किया जाए और अपने आसपास साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाए। अगर फिर भी देखिए किसी को हैजा हो जाता है तो नॉर्मली हेती वी नाम का टीका लगाया जाता है। तो हेती वी जो वैक्सीन है वो हैजा के इलाज के लिए लगाई जाती है, जो कि एक जल जनित रोग है। क्वेश्चन देखिए, काली मौत किस वायरस को कहा जाता है? तो काली मौत या ब्लैक डेथ के नाम से प्लेग को जाना जाता है। प्लेग देखिए एक प्रकार का इन्फेक्शन है जो कि येर्सिनिया पेस्टिस नाम के एक बैक्टीरिया के कारण फैलता है। तो प्लेग बैक्टीरिया के कारण होने वाली बीमारी है और ये बैक्टीरिया देखिए मुख्य रूप से चूहों में पाया जाता है। इस डिसीज के पेशेंट में देखिए त्वचा का रंग काला पड़ जाता है, बुखार, सिर दर्द और कब्ज की समस्या हो सकती है। तो प्लेग जो है बैक्टीरिया से फैलने वाली डिसीज है। इससे अगर बचना है तो ज़रूरी है कि चूहों को घर से दूर रखा जाए, क्योंकि देखिए चूहों में ही येर्सिनिया पेस्टिस नाम का जो बैक्टीरिया है जो कि प्लेग के लिए जिम्मेदार है, ये पाया जाता है। तो काली मौत के नाम से प्लेग को जाना जाता है। तो आंसर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इंसुलिन की कमी से शरीर में कौन सा रोग होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और वेरी इजी। आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन की कमी से डायबिटीज़ हो जाती है, जिसे मधुमेह के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो कि अग्नाशय से निकलता है। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, इसे याद रखिएगा। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है कि इंसुलिन हार्मोन शरीर के किस अंग से निकलता है, तो ये अग्नाशय से स्रावित होता है। अब देखिए शरीर में इंसुलिन की कमी के कारण कोशिकाओं तक शुगर ठीक से नहीं पहुंच पाती, जिससे देखिए सेल्स की जो एनर्जी है वो कम होने लगती है। इसीलिए डायबिटीज़ के पेशेंट को देखिए बार बार थकान आती है। अब इस डिसीज़ के लक्षण क्या है? तो देखिए इस डिसीज़ का जो पेशेंट है उनमें बेहोशी आना, दिल की धड़कनें तेज होना और शरीर का बार बार थकना, ये बहुत ही कॉमन फैक्टर है और बहुत ही कॉमन सिम्टम है। तो याद रखिएगा इंसुलिन की कमी से मानव शरीर में मधुमेह हो जाता है। क्लियर? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट डिसीज़ और उनके टीकों को बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और आई होप आपको सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन पर कभी भी कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।